हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं कह रहा हूं कि आपको भी जनता, देश की जनता समझ चुकी है आपकी मक्कारी, आपका बहरूपियापन। पूरी राजनीति चल रही है और इधर अखिलेश यादव अपने नए ब्लूप्रिंट्स निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब भेड़िए हैं और इन सारे भेड़ियों ने एक झुंड बनाया है। सपा के अखिलेश यादव अध्यक्ष जी हैं, वो तो देश की जनता के बारे में तो सोच रहे हैं। वो जनता के साथ उन्होंने गद्दारी की थी, जनता के साथ बेईमानी की थी। जितने भी अन्य विपक्षी दल हैं, ये भेड़ियों का झुंड है। ये फिर मुंह की खाएगा 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश। ओवैसी जी आए उत्तर प्रदेश में, कैसे देखते हैं इस पॉलिटिक्स को? क्या ओवैसी जी जीत पाएंगे? देखो, ओवैसी जी तो हर जगह पहुंच जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ माहौल ख़राब करते हैं, मुसलमानों को बड़गड़ाते हैं कि बीजेपी आएगी तो बीजेपी तुम्हारे को मारेगी, बीजेपी तुम्हारे को खा जाएगी, बीजेपी तुम्हारे को देश से बाहर कर देगी। मैं ओवैसी साहब जो है बैरिस्टर हैं, इंग्लैंड से पढ़कर आए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके की चीज़ें ओवैसी साहब आपके ऊपर शोभा नहीं देती, क्योंकि ओवैसी साहब, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है ना, वो मूर्ख नहीं है, ना मूर्ख बनने वाली है, क्योंकि बहुत टाइम मूर्ख बना लिया। अब उत्तर प्रदेश की जनता की आंखें खुल चुकी है, मूर्ख बनेगी नहीं, मूर्ख बनाने का काम करेगी। तुम उत्तर प्रदेश के अंदर आते हो और कहते हो कि हमारी सरकार आएगी। अरे ओवैसी साहब, जहां आप रह रहे हो वही एरिया संभाल लो। वहाँ बहुत बगावत है आपके लिए और आपकी सरकार के लिए और आपके लोगों के लिए बगावत है वहाँ पर। वहाँ मुसलमान भी बागी हैं, क्योंकि ये सिर्फ डिस्प्ले के ऊपर ही दिखाते हैं और डिस्प्ले के ऊपर ही हिंदू मुस्लिम का विवाद फैलाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज तक मैंने देखा है कभी हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने की बात नहीं करी, कभी देश के अंदर मोहब्बत फैलाने की बात नहीं करी। हमेशा से हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे यार, ये किस तरीके की राजनीति कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैं कह रहा हूँ कि आपको भी जनता, देश की जनता समझ चुकी है आपकी मक्कारी, आपका बहरूपियापन। और देश की जनता, आप कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, कह रहा हूँ पूरे देश की जनता इनको समझ चुकी है। और मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर इनका खाता भी नहीं खुलेगा। वो तो संविधान को लेकर के चलते हैं सर, संविधान की बात करते हैं कि देश संविधान से चलेगा, संविधान सर्वोपरि। तो देश संविधान से ही चल रहा है। आप कौन सी अनोखी बात कर रहे हो, या आप कौन सा कुछ नया बता रहे हो? देश संविधान से ही चल रहा है। पिछले नहीं, उनका ये कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में जो मासूमों का एनकाउंटर होता है ना, हमारी सरकार आएगी तो उन मासूमों का बदला लिया जाएगा। यार, मासूम कैसे होगा ये बताओ? कैसे किसको मासूम कह रहे हो? अच्छा चलो आप ही बताओ, किसको मासूम कह रहे हो? तो वैसे जी कह रहे हैं कि जो मासूमों का, यानी कि जो एक तरफा जो एनकाउंटर किया जा रहा है उसका बदला लिया जाएगा आने के बाद। भाई देखो, मेरी बात सुनिए, ये मासूमों का इनकाउंटर नहीं है। जिन्होंने क्राइम किया है, जिन्होंने गलत काम किए हैं, उनका इनकाउंटर भी हो रहा है। उनकी टैंक पे गोली भी मारी जा रही है। बाज नहीं आते तो उनके सीने पे भी गोली मारी जाएगी। तो वैसे जी जो आए हैं उत्तर प्रदेश में वो विफल होके ही जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल मुंह की खा के जाएंगे ये, क्योंकि देश के माहौल को ख़राब करने का काम कर रहे हैं ये। उत्तर प्रदेश का जो माहौल आज बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, वहाँ हिंदू मुस्लिम सभी समाज एक साथ रह रहे हैं। आज वहाँ उत्तर प्रदेश के माहौल को ख़राब करने का काम कर रहे हैं ये ओवैसी साहब। अच्छा ठीक है, मैं फिर से उत्तर प्रदेश के इलेक्शन की तरफ दोबारा आना चाहूँगा सर। जैसे कि हम देखते हैं कि एक विधानसभा चुनाव के आगे 2027 का, उसमें हम देख सकते हैं कि एनडीए एक अलग अपनी मीटिंग कर रहा है, सपा, कांग्रेस, बसपा एक अपनी अलग मीटिंग बैठाने को जा रही है, बीच में AIM भी आ गया। तो ये जो पूरी राजनीति चल रही है और इधर अखिलेश यादव अपने नए ब्लूप्रिंट्स निकालते हुए नजर आ रहे हैं, इधर योगी बाबा अपने कानून व्यवस्था को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है 2027 का जो ये विजय है, विजय का जो पत्र है, ये किसके हाथों में जाने वाला है? देखिए, ये जितने भी तुमने नाम लिए, ये सब भेड़िए हैं और इन सारे भेड़ियों ने एक झुंड बनाया है। कह रहा हूँ मैं, जंगल के शेर की और शहर के भेड़ियों की सारी नस्लों को जानता हूँ। मैं सारी नस्लों को पहचानता हूँ, क्योंकि ये जितने भी भेड़िए हैं, आपको याद होगा 2019 में भी ये सारे भेड़िए एक साथ मिलकर लड़े थे। सारे भेड़ियों को भगाने का काम किया था नरेंद्र मोदी जी ने। 2024 के अंदर भी ये सारे भेड़िए मिलकर लड़े थे। नरेंद्र मोदी जी ने इनको हड़काने का काम करा था, क्योंकि देश की जनता जो है ना, देखो समझ चुकी है। अब देश की जनता बड़गड़ाने वाली नहीं है, देश की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। देश की जनता आज काम देख रही है नरेंद्र मोदी जी के और नरेंद्र मोदी जी की पूरी कैबिनेट के काम देख रही है। आज पूरे देश के अंदर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उसको लेकर अगर वो कामों को देखा जाएगा तो मैं कह रहा हूँ कि 2027 नहीं, 2027 भी जीतेंगे, 2032 भी जीतेंगे। क्या नाम है, उत्तर प्रदेश। बार बार देश की जनता आप जो है बोले जा रहे हैं सर। मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगा,
जो सपा के अखिलेश यादव अध्यक्ष जी हैं वो तो देश की जनता के बारे में तो सोच रहे हैं, वो जो स्टेट की जो स्टेट की जनता है उनके बारे में तो सोच रहे हैं। उनके बारे में अगर सोच रहा होता ये अखिलेश यादव तो आज उसके पीछे से सीट गायब नहीं होती, आज उसकी सरकार जो है ना दर दर की ठोकरें नहीं खा रही होती, क्योंकि काम कर कर दिखाते तो जनता उसको वहीं बिठाती, क्योंकि जनता के साथ उन्होंने गद्दारी की थी, जनता के साथ बेईमानी की थी, जनता के साथ मक्कारी की थी, जनता ने उखाड़ के फेंक दिया, अब जनता दोबारा लेकर नहीं आएगी। योगी आदित्यनाथ महाराज उत्तर प्रदेश को चमका रहे हैं, उत्तर प्रदेश को नई दिशा दिखा रहे हैं, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ महाराज जो है वो सभी समाजों के लिए काम कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ जितने भी अन्य विपक्षी दल हैं ये भेड़ियों का झुंड है, ये फिर मुंह की खाएगा 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश में। तो सर वो यही तो बात कह रहे हैं, काम तो कर रहे हैं लेकिन गरीबों को रुलाने का काम कर रहे हैं। नहीं, गरीबों को कौन कह रहा है? अरे गरीबों को रुलाने का काम तो इन्होंने किया है यार, गरीबों को रुलाने का काम तो अन्य विपक्षी दलों ने किया है, अखिलेश की सरकार ने किया है भाई। वहाँ जो है मैं बता रहा हूँ कि एक रेड़ी फ्रूट लगाने वाला यार वहाँ सुरक्षित नहीं था, वहाँ छोटे मोटे गुंडाई भी वहाँ से 50-50, 100-100, 200 रुपए उनके ठेले पे लेने पहुँच जाते थे। ये बार बार गुंडाराज जो शब्द आता है सर, आखिर क्या कमी थी जो अखिलेश यादव से ये गुंडाराज खत्म नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश में? असल में गुंडाराज खत्म तो तब करते हैं जब गुंडे बाहर के होते, तो गुंडे तो इन्हीं के थे और इन्हीं के घर के और इन्हीं के खानदान के, इनके कबीले के, इनके मिलने वाले थे सारे, तो गुंडे कैसे खत्म हो सकते थे? गुंडे कैसे ख़त्म हो सकते थे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ महाराज, ना उनकी बीवी, ना उनके बच्चे, ना उनका परिवार, वो तो देश के लिए काम कर रहे हैं और देश के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी जो है अपने देश के लिए उन्होंने निछावर कर दी है। और दूसरी चीज़ बता दूं, क्योंकि योगी जी के मैं कह रहा हूँ फिर आगे पीछे कोई नहीं है, क्योंकि गुंडा पार्टी को ख़त्म किया है, बसपा को ख़त्म नहीं किया, अखिलेश यादव की पार्टी को ख़त्म नहीं किया है, गुंडाई को ख़त्म किया है उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ महाराज ने। तो यानी कि हम ये समझे कि जो आने वाला समय में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें भी भाजपा की जीत होने वाली है? अरे भाई भाजपा की जीत होने वाली नहीं है, भाजपा इंडिपेंडेंट जीतेगी, वहाँ गठबंधन से नहीं, इंडिपेंडेंट सरकार बनाएगी, थर्ड टाइम भी इंडिपेंडेंट सरकार बनाएगी, क्योंकि सरकार बनाने का भी एक रीज़न है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को योगी आदित्यनाथ महाराज ने काम कर कर दिखाया है और देश की जनता ने काम देखे हैं और क्या नाम है, उत्तर प्रदेश की जनता ने भी कामों को देखा है। अच्छा, ये जीत की जो आप बात कर रहे हैं, जीत को लेकर के एक और सवाल मेरे मन में आता है कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है वो जातिवाद को लेकर के होता है कि अगर यादव मुस्लिम होगा तो अखिलेश यादव को वोट देगा, पंडित ब्राह्मण होगा तो वो योगी महाराज को वोट देगा, अगर SC ST होगा तो वो मायावती की तरफ जाएगा। गलतफहमी दूर कर देता हूँ आपकी। जब 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जब कांग्रेस पार्टी को हराया था, ठीक है, 2014 के अंदर ही जात पात भेदभाव की राजनीति नरेंद्र मोदी जी ने ख़त्म कर दी थी। उसके बाद जो है सभी समाजों को एक ट्रैक पे खड़ा करके लाने का काम किया था। उसके बाद उसका एग्जाम्पल जो है उत्तर प्रदेश है भाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जात पात की राजनीति बहुत चलती है, आपको पता है, ये यादव, ये फलाने, ये ढीमा के, क्योंकि वहाँ उस भेदभाव वाली राजनीति को ख़त्म किया था योगी आदित्यनाथ महाराज ने, सभी समाजों को एक ट्रैक पर लाकर खड़ा था और सभी समाजों ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोट देकर जिताया था 2017 के अंदर, क्योंकि 2017 में जब जिताया तो 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदलती ही चली गई भाई।